नमस्कार बच्चों, एक्सरसाइज 8.3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ये पूरी तरह से बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इन रिलेशंस को डेवलप कर चुके हैं। sin 90 - a = cos a क्यों होता है, कैसे होता है, हमने उस वीडियो में डिस्कस किया। हमें इन्हीं रिलेशंस का यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को करना है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कब हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को यूज करना है। अगर आपने वो वीडियो न देखा हो तो प्लीज पहले उसे देखें। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है sin 18 / cos 72। जैसे ही आपको दो एंगल्स मिले और उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, इट मींस वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और जैसे ही आपको दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलेंगे, आप इन रेशियो की तरफ अपना दिमाग लगाएंगे। आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशंस जानते हैं और क्या हम उन रिलेशंस को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, मैं आपको तरीका बताऊंगा और उसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को या किसी भी नए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है sin 18 / cos 72। आप देखेंगे 18 और 72 इन दोनों का सम है 90 डिग्री। इट मींस दीस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनमें से किसी एक एंगल को आपको 90 - थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसी एक एंगल को, दोनों को कन्वर्ट नहीं करेंगे। आपको चाहे 18 को आप लिख दें 90 - 72 या 72 को आप लिख दें 90 - 18, किसी भी एक एंगल को आप कन्वर्ट करेंगे। आइए हम लोग लिख देते हैं sin 18 की जगह पे 90 - 72। देखिए कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, sin 18 है और यहाँ लिखा है sin 90 - 72। 90 - 72 भी 18 होता है, तो दोनों अनचेंज्ड हैं और डिवाइड में डिनोमिनेटर cos 72 ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब हम इन रिलेशंस से जानते हैं कि sin 90 - a = होता है cos a। तो sin 90 - 72 में a की वैल्यू 72 है। हम sin 90 - 72 की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 72। तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos 72 / cos 72 और रीजन बता दिया सिंस sin 90 - a = होता है cos a। इस रिलेशन से हमने sin 90 - 72 को cos 72 लिख दिया। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यही हमें इवैल्यूएट करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 / cos 72। सेम मेथड से हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में इसी मेथड को आपको अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया। सेकंड पार्ट है tan 26 / cot 64। 26 और 64 को आपने जोड़ा 90 मिला। इट मींस हम इन रिलेशंस को यूज करेंगे। हम tan 26 को लिख सकते हैं 90 - 64 या cot 64 को लिख सकते हैं 90 - 26। तो किसी एक एंगल को कन्वर्ट करना है। tan 26 की जगह पे हमने लिख दिया 90 - 64 / cot 64 और tan 90 - थीटा = होता है cot थीटा। तो tan 90 - 64 को लिख सकते हैं cot 64 / cot 64। यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे सिंस tan 90 - a = होता है cot a, इसलिए हमने tan 90 - 64 को cot 64 लिख दिया है। cot 64 / cot 64 = 1। दोनों सेम क्वांटिटीज आ गई हैं। ये दो क्वेश्चंस थे दोनों सेम टाइप के डिवीजन में। अब ये दोनों क्वेश्चन फिर से सेम है। इनमें क्या सेम है, ये दोनों डिफरेंस के क्वेश्चंस हैं। इनको कैसे करना है, प्रोसेस सेम रहेगा। आपको पहले किसी भी एक एंगल को कन्वर्ट कर देना है। हर बार को आइए सॉल्व करते हैं। cos 48 डिग्री - sin 42 डिग्री। 48 और 42 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इनमें से किसी एक एंगल को हम कन्वर्ट कर देंगे। हम cos 48 डिग्री को ऐसे ही रखेंगे और sin 42 की जगह लिख देंगे 90 - 48। 90 में से 48 को घटाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा, 42 ही मिल जाएगा। अब cos 48 तो पहले से था और माइनस sin 90 - a = cos a। हमें फर्स्ट रिलेशन मालूम है, इसकी जगह पे हम भी लिख सकते हैं cos 48। अब देखिए दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। समझ गए। सेम प्रोसेस हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कोई चेंजमेंट नहीं है। cosec 31 - sec 59। अब चाहे cosec वाले एंगल को चेंज करें या sec वाले एंगल को चेंज करें, 90 - थीटा का फॉर्म बनाना है। cosec 31 ऐसे ही हम रखेंगे माइनस sec 59 को हम लिख सकते हैं sec 90 - 31।
90 में से 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे 59 मिल जाएगा। अब cosec 31 तो पहले से था, माइनस sec 90 माइनस पे इक्वल टू होता है cosec के, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं cosec 31। देखिए सेम प्रोसेस, आंसर आ गया 0। cosec 31 माइनस cosec 31 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिखाना है, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल टू 1। इन चारों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आना चाहिए। 1 आने के लिए आपको फिर से इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशंस को यहाँ पे यूज करना है। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम पहले मैंने लिखी, tan 48, tan 23, tan 42 एंड tan 67, इसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि कौन कौन से दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, किन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है। 48 में हम 42 जोड़ेंगे तो ये दोनों 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। 48 प्लस 42 इक्वल टू 90, इन दोनों का सम 90 है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 23 और 67 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हमारा रूल क्या होता है, इन दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से किसी एक को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना। चाहे हम tan 48 को कन्वर्ट कर दें 90 माइनस 42, या tan 42 को कन्वर्ट कर दें 90 माइनस 48। इसी तरह से चाहे 27 को लिखें हम 90 माइनस 67, या 67 को लिखें 90 माइनस 23। इन दोनों में से, इस पेयर में से किसी एक को कन्वर्ट करना है और इस पेयर में से किसी एक को 90 माइनस a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम लोग लिख देते हैं tan 48 को tan 90 माइनस 42। अब हम tan 42 को कन्वर्ट नहीं करेंगे। tan 23 को हमने लिख दिया tan 90 माइनस 67। अब हम 67 को कन्वर्ट नहीं करेंगे। tan 42 ऐसे ही लिख जाएगा और tan 67 भी ऐसे ही लिखा रहेगा। अब हम ये रिलेशन जानते हैं, tan 90 माइनस a इक्वल टू होता है cot a। तो tan 90 माइनस 42 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आप सभी जानते हैं, हम इसको cot 42 लिख सकते हैं। tan 90 माइनस 67 को हम cot 67 लिख सकते हैं। tan 42 ऐसे ही लिखा रहेगा और tan 67 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में रिलेशन जान लिया था कि tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a होता है, या tan a इंटू cot a जब करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। tan 42 और cot 42 का हमें यहाँ पे एक पेयर मिल रहा है, यह tan 42 इंटू cot 42। दूसरा tan 67 इंटू cot 67 का दूसरा पेयर मिल रहा है। तो tan 42 और cot 42 का मल्टीप्लाई 1 होगा और cot 67 tan 67 का मल्टीप्लाई भी 1 होगा। इसका मतलब है कि इस पूरी इक्वेशन का, इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें राइट हैंड साइड में दिया गया है। सेकंड पार्ट में फिर से हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। 38 में 52 जोड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों का सम 90 डिग्री है। तो इन दोनों में से किसी एक को हम कन्वर्ट करेंगे। हम 38 और 38 इन दोनों एंगल्स को 90 माइनस 52 के फॉर्म में लिख देते हैं। cos 38 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 इंटू cos 52 पहले से लिखा था, माइनस sin 38 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52 इंटू sin 52 पहले से लिखा था। अब देखिए cos 90 माइनस 52 को हम लिख सकते हैं sin 52 और cos 52 पहले से लिखा है, माइनस sin 90 माइनस 52 को हम लिख सकते हैं cos 52 और sin 52 पहले से लिखा हुआ है। ये लिखा है sin a cos a, ये लिखा है cos a sin a, एंगल सेम है, रेशियो भी sin cos सेम मिल रहा है, दोनों वैल्यू इक्वल हैं। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 की वैल्यू 0 होती है। नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 और कंडीशन क्या दी, 2a इज एक्यूट एंगल, मींस 2a की वैल्यू 90 से कम है, फाइंड a की वैल्यू आपको बताना है। तो जो आपको दिया गया है गिवन, यहाँ पे दिया गया है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, आप जरा सोचिए। अभी तक आपके पास जो नॉलेज है वहां पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हैं ट्रायंगल की साइड्स के अकॉर्डिंग।
साथ साथ आप ये जानते हैं sin 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। सिर्फ इतना ही नॉलेज है आपके पास। यहाँ पे लिखा हुआ है tan 2a लेफ्ट में और राइट में लिखा हुआ है cot a माइनस 18। तो क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि इस tan को cot में या cot को tan में कन्वर्ट कर सकें? हम लोग लिख सकते हैं tan 2a को cot 90 माइनस 2a। हम जानते हैं tan 90 माइनस a इक्वल टू होता है cot a या cot 90 माइनस a इक्वल टू होता है tan a। तो हम इस tan 2a को लिख देते हैं cot 90 माइनस 2a और राइट साइड ऐसी रहेगी cot a माइनस 18। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a वापस लिखा जा सकता है। तो हमने tan 2a को cot में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से आप cot को tan में भी कन्वर्ट कर सकते थे। इन दोनों में से किसी एक रेशियो को आपको tan को या तो cot में या cot को tan में कन्वर्ट करना, यानी कि दोनों साइड्स आपके सेम रेशियो होना चाहिए। अब यहाँ पे मिला cot 90 माइनस 2a और राइट साइड में cot a माइनस 18। दोनों एंगल्स का सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है cot cot, तो हम इन दोनों एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं। ये बात फिर से आप याद रखिए। हम दोनों साइड एंगल को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग द एंगल्स ऑन बोथ साइड्स। कभी भी cot से cot को नहीं काटा जाएगा। दिस इज नॉट cot into 90 माइनस 2a। हम एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू मिल जाएगा हमें a माइनस 18 में। अब ये आप एक लीनियर इक्वेशन पा गए। इस लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2a को इस तरह ट्रांसपोज किया, 2a प्लस a माइनस 18 को इस तरह कर दिया 90 प्लस 18, 2a प्लस a 3a एंड इक्वल टू दिस इज 108। a की वैल्यू आ गई 108 डिवाइडेड बाय 3, तो a की वैल्यू मिल गई 3 3 9 3 6 18। a की वैल्यू हुई 36 डिग्री। कंडीशन थी 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a की वैल्यू 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2a की वैल्यू यहाँ से 72 निकलेगी। तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। a की वैल्यू है 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिर से वही काम करना है। अब कहा अगर tan a इक्वल टू cot b हो तो प्रूव करो a प्लस b इक्वल टू 90 होगा। यही हमने डेरिवेशन में किया था जब हमने इन रिलेशंस को डिराइव किया था प्रीवियस वीडियो में। दिया गया है tan a इक्वल टू cot b। अब हम जानते क्या है, tan 90 माइनस a इक्वल टू होता है cot a। तो अगर हम cot b को tan में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। tan 90 माइनस b इक्वल टू cot b हो जाएगा और लेफ्ट साइड में tan a ऐसे ही लिखा है। अब हम दोनों एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है। कंपेयर कर देते हैं एंगल्स को, कंपेयरिंग द एंगल्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हमने एंगल्स को कंपेयर किया। हमें लेफ्ट साइड में मिला है एंगल A और राइट साइड में 90 माइनस b। b को ट्रांसपोज करें लेफ्ट साइड में तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री हमें मिल जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90।